कबीर भक्ति दान किया नहीं, अब रह काश की ओट, मार पीट प्राण निकाल ही जम तोड़ेंगे होठ। कबीर जी कहते हैं न गुरु किया, न भक्ति और न दान धर्म किया, अब किसकी ओट में बचेगा। यम के दूत मार पीट करके प्राण निकालेंगे और बिना बिचारे चोट मारेंगे, यानी बेरहम होकर पीट पीट कर तेरे होंठ फाड़ेंगे। होठ फाड़ना बेरहमी से पीटना अर्थात निर्दयता से मारेंगे। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। कोई सद्गुरु मिले तो भेद बताए, खुल जाए अंतर खिड़की। कोई सद्गुरु मिले तो भेद बताए, खुल जाए अंतर खिड़की। कबीर जी कहते हैं जीव कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। पंडित और मौलवी इसका जवाब धर्म ग्रंथ से देते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए तो किसी सद्गुरु की मदद लो। जब तक अंतर आत्मा से परमात्मा को पाने की कसक नहीं उठेगी, तब तक जीव को इस सवाल का सही जवाब नहीं मिलेगा कि इस दुनिया में वो कहाँ से आया है और एक दिन शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएगा। माला मुद्रा तिलक छाया, तीर्थ वक्त में रिया भटकी। गाए बजाए लोग रिझाए, खबर नहीं अपने तन की। कबीर साहब जी कहते हैं कि माला पहनने, तिलक लगाने, व्रत रखने, तीर्थ करने से जीव का आध्यात्मिक कल्याण नहीं होगा। इस तरह से जो लोग धार्मिक कथाएं सुनाते हैं, भजन गाकर नाच कर लोगों को रिझाते हैं, वो भी आम जनता को आत्म कल्याण का उचित सन्मार्ग नहीं दिखाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञानी और सच्चे साधु ये हैं जो शरीर को ही मंदिर मस्जिद मानते हैं और अपने शरीर के भीतर ही परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो अपनी देह के भीतर ईश्वर का दर्शन कर लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बार। कबीर दास के इस दोहे में माली, कली, फूल और कल की बात की गई है। इस दोहे में यह समझना बहुत सरल है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है और वह समझना बहुत जरूरी है कि हम सबको एक दिन जाना होता है। दोहे की व्याख्या करते हुए माली का अर्थ काल या मृत्यु से है, कली का मतलब युवा पीढ़ी से है, फूल का मतलब बूढ़ों से है। इस दोहे में कहा जाता है कि जब माली काल आता है तो कलियों को पुकार लगती है कि हमारी बारी आ गई है। उसके बाद माली फूलों को तोड़ लेता है, फिर कल हमारी बारी होती है। इस दोहे का संदेश है कि हम सबको एक दिन जाना है, इसलिए हमें सभी को समान रूप से संभलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की जाति या स्थान से कुछ नहीं होता, बल्कि ज्ञान की व्यक्ति ही पहचान होती है। इसलिए हम लोगों को कर्मों को देखना चाहिए और उन्हें उनके कार्यों के आधार पर माना जाना चाहिए।